तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जियान चैन जो होता है वो एल्डर पैंग से बोलता है कि मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट जरूर करूंगा, ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि केवल रियलम जाते हो जाने से यहाँ पर लोग पावरफुल नहीं हो जाते। और जियान चैन की इस बात को सुनकर सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और शौक होते हुए बोलते हैं कि एल्डर पैंग मार्शल स्पिरिट रियलम पर है। अगर वो यहाँ पर अपनी रियलम को सप्रेस भी कर लेती है तो उसके बाद भी उसे हरा पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो सीजन होता है वो भी जियान चैन को मना करते हुए बोलता है कि जियान चैन तुम इसके चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तभी जो शीतो किंग होता है वो भी चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि ब्रदर जियान चैन, सीजन जो है वो बिल्कुल सही कह रहा है। आप यहाँ पर हमारे लिए खुद को इस तरह से खतरे के अंदर नहीं डाल सकते हो। आपको यहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको अगर हमारे कारण कुछ भी हो गया तो हम लोग जो है वो कभी भी एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो हंसते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों को यहाँ पर टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला। तुम लोग जो है वो आराम से बैठकर इस शो का मज़ा लोगे। इस तरह का शो जो है वो बार बार देखने के लिए नहीं मिलता। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए जो डिप्टी मास्टर होता है उनसे बोलता है कि प्यारे डिप्टी मास्टर हो, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो डिप्टी मास्टर पैंग है आप उसके लेवल को मेरे लेवल तक सप्रेस कराए और इस बैटल को स्टार्ट कराए। जो सुनते के साथ ही जो है ना वो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम्हें एक बार और अच्छे से सोच लेना चाहिए। मैं मानता हूँ कि जो डिप्टी पैलेस मास्टर पैंग है वो यहाँ पर अपनी रियलम को सप्रेस कर रही है, लेकिन उसके बाद भी अगर यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन की बात की जाए तो तुम केवल ट्रू स्पिरिट रियलम पर हो, और अगर वहीं मास्टर पैंग की बात की जाए तो वे मार्शल स्पिरिट रियलम पर है। तो इसीलिए अगर वो अपनी कल्टीवेशन को सप्रेस भी कर लेती है तो उसके बाद भी वो तुमसे कई गुना ज़्यादा पावरफुल होगी, जिस कारण मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा यहाँ पर कोई भी चांस बनने वाला है कि तुम उसे यहाँ पर हरा दो। तो इसीलिए तुम्हें एक बार और अच्छे से सोच लेना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जियान चांद जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, मैं उसके बाद भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। जो सुनकर है ना जो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए दोनों डिप्टी मास्टर जो होते हैं उनकी तरफ देखते हुए उनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों जो है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलना चाहोगे। जो सुनने के बाद जाओ कुन जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहूँगा। जो सुनते के साथ ही यू फैंग जो होता है वो बोलता है कि 1 मिनट रुको, फाइट से पहले मैं तुम दोनों को एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ। तुम दोनों वैसे तो यहाँ पर फाइट कर रहे हो, लेकिन तुम दोनों जो है वो एक चीज़ को बिल्कुल भी मत भूल जाना। तुम में से एक हमारे सेक्ट का रिस्पेक्टेड एल्डर है और वहीं दूसरी तरफ हमारे सेक्ट का एक फ्यूचर है। तो इसीलिए तुम चाहे यहाँ पर कुछ भी करो, लेकिन एक दूसरे को यहाँ पर जान जो है वो नहीं जानी चाहिए। ये कोई लाइफ एंड डेथ बैटल नहीं है। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया। तभी जो पैंग होती है वो भी बोलती है कि ठीक है, मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगी। और इतना बोलकर पैंग जो होती है वो जियान चैन से बोलती है कि जियान चैन, सच में तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो, क्योंकि जो मेरे लोग हैं वो यहाँ पर तुम्हें ज़िंदा रखना चाहते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि तुम कुछ टाइम तक और भी ज़्यादा ज़िंदा रहोगे। लेकिन तुम जिंदा तो रहोगे, लेकिन जो तुम्हारी ज़िंदगी है वो उसे मैं मौत से भी ज़्यादा बदतर बना दूंगी। आज तुम्हें रियलाइज़ होगा कि मौत से भी बुरी चीज़ क्या होती है। तो इसीलिए तैयार हो जाओ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि एल्डर पैंग, आप वोटियान सेक्ट का एक फेस हो। अगर आप यहाँ पर हारती हो तो इसे यहाँ पर जो वोटियान सेक्ट है उसकी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती होगी। तो इसीलिए इतनी जल्दी मत हार जाना। जो सुनते के साथ ही एल्डर पैंग जो होती है वो वहाँ पर अपने अटैक को बनाने लगती है, और अपने अटैक को बनाते हुए जियान चैन से बोलती है कि जियान चैन, तुम तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है उसे बना लेती है। और अब उस अटैक को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और एक बंदा बोलता है कि ये अटैक तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि जो इनकी स्पिरिचुअल पावर है वो ऐसा लगता है कि जैसे कि लिमिट तक पहुँच चुकी हो। एक मार्शल स्पिरिट रियलम का एक्सपर्ट भी इस तरह की चीज़ को नहीं कर पाता। सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो पैंग होती है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि मेरी बॉडी के अंदर पर्पल फ्लेम मौजूद है, और ये पर्पल फ्लेम जो है वो यहाँ पर लोगों की सोलो को नुकसान पहुँचाती है। अगर मैं किसी के ऊपर इससे अटैक करती हूँ और ये फ्लेम उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है तो ये उसे बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उसे बोलता है कि चाहे तुम्हारा यहाँ पर अटैक जो है वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम मेरे एक बाल को भी टच नहीं कर पाओगी। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी अपने अटैक को बनाकर सीधे उसकी तरफ शूट कर देता है। जो देखने के बाद जो वो एल्डर पैंग होती है वो भी अपने अटैक को जियान चैन की तरफ शूट कर देती है। और अटैक को करने के बाद जो एल्डर पैंग होती है वो जियान चैन से बोलती है कि जियान चैन, आज इस बैटल के बाद में तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि तुम कोई पावर हाउस नहीं हो, बल्कि तुम एक मामूली से ह्यूमन बीइंग हो जिसे कि ख़त्म किया जा सकता है।
जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि वैसे तुमने यहाँ पर जो कुछ भी बोला है वो सुनने में काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, लेकिन ये तो बाद में देखा जाएगा कि हम दोनों में से किसको ये चीज़ रियलाइज़ होती है। और अब जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन दोनों के अटैक जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में टकराना शुरू कर देते हैं। और अब इस चीज़ को देखकर जाओगुन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। शौक होते हुए बोलता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि जो जियान चैन है वो यहाँ पर पैंग की बराबरी कर पा रहा है। जो सुनने के बाद हु फैंग भी बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो जियान चैन है वो यहाँ पर जो पैंग है उसका केवल बराबरी से सामना ही नहीं कर पा रहा है, बल्कि ध्यान से देखो मुझे तो लग रहा है कि जियान चैन उसे ओवर पावर कर रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन के अटैक जो होते हैं वो पैंग के अटैकों को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे जो पैंग होती है उससे जाके टकराने लगते हैं, जिस कारण जो पैंग होती है वो भी इंजर्ड हो जाती है। जिसे देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि वो जितना मैंने सोचा था लगता है कि ये फाइट जो है उससे भी ज़्यादा ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और अब पैंग की ऐसी हालत को देखने के बाद जो युनजी होती है वो भागते हुए पैंग के पास में आने लगती है और उसके पास में आने के बाद उसे उठाते हुए पूछती है कि मास्टर मास्टर आप ठीक तो हो ना। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और एक बंदा शौक होते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर किसी प्रकार का मजाक चल रहा है। जो जियान चैन है उसने डिप्टी पैलेस मास्टर पैंग को हरा दिया। जो सुनने के बाद एक और बंदा बोलता है कि ओ मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ही लोग बेवकूफ़ थे जो कि यहाँ पर जियान चैन को हल्के में ले रहे थे। जो सुनकर तीसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि ऐसा तो होना ही था, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर जियान चैन की स्ट्रेंथ के बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि वो आखिर कितना पावरफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शीतू किंग होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि ज़रा देखो तो देखकर ऐसा लगता है कि जियान चैन इस फाइट को जीतने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो सीजन होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हमने नहीं सोचा था कि जो ब्रदर जियान चैन है वो यहाँ पर इतने ज़्यादा पावरफुल होगी। लगता है कि हमने यहाँ पर गलती ब्रदर जियान चैन की पावर के ऊपर शक किया था। ब्रदर जियान चैन जो है वो कभी भी फैन नहीं होते। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो झाओ कुन होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि सच में जियान चैन तो इनक्रेडिबल है। मेरा जो हुआन टियान टेम्पल है वो इसे यहाँ पर एक्सेप्ट जरूर करेगा। जो सुनते के साथ ही जो हु फैंग होता है वो झाओकुन से बोलता है कि ब्रदर झाओकुन, मुझे नहीं लगता कि आप जैसा बोल रहे हो यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है। जो सुनकर झाओकुन भी थोड़ा सा शौक हो जाता है। और जो वो फैंग होता है वो उसे बोलता है कि ब्रदर क्या आप बोल चुके हो कि यहाँ पर सभी डिसाइपल जो है वो अपनी मर्जी से जोन सी भी पीक को ज्वाइन करना चाहेगी उस पीक को ज्वाइन करेगी। तो इसीलिए मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि जियान चैन जो है वो आपकी पिक को चूज़ ना कर कर यहाँ पर मेरी पिक जो है उसे चूज़ करने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो है ना होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम मेरे सामने यहाँ पर शो ऑफ करना बंद करो। तो मैं जानता हूँ कि जो जियान चैन है वो एक आउटस्टैंडिंग डिजाइबल है और वो मेरे यहाँ पर पिल पवेलियन के लिए भी सूटेबल है, तो इसीलिए मैं भी यहाँ पर उसके लिए तुम्हारे साथ में फाइट ज़रूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो हैनाओ का मजाक बनाने लगते हैं। हैनाओ का मजाक बनाते हुए बोलते हैं कि हो मुझे डर है कि हमारी बातें जो है लगता है कि मास्टर हैनाओ के दिल पर लग गई, इसीलिए वे इस तरह की बातें कर रहे हैं। मास्टर हैनाओ प्लीज़ शांत हो जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो पैंग के पास में आ जाता है और पैंग के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि तुम इस फाइट को हार चुकी हो, तो इसीलिए नील डाउन कर 3 बार नॉक डाउन करो जैसा कि तुमने प्रॉमिस किया था। जो सुनते के साथ ही जो पैंग होती है वो जियान चैन से बोलती है कि जियान चैन तुमने सेम रियलम पर होकर यहाँ पर मुझे हरा दिया। मैंने अपनी कल्टीवेशन को सरप्राइज किया था, इसीलिए मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट नहीं करूँगी। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि क्या सच में तुम मेरे लिए यहाँ पर बाकी की सारी प्रॉब्लम जो है उन्हें क्रिएट नहीं करोगी। ये तो काफ़ी अच्छी बात है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज़ को मना करेगा। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर मेरी, तो मुझे यहाँ पर तुम्हारे से ऐसी चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करती हो। मुझे बस यहाँ पर चाहिए कि तुम निगल डाउन कर 3 बार अपने सर को ज़मीन पर देकर मारो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डिप्टी पैलेस मास्टर पैंग होती है उसकी बॉडी के अंदर से एकदम से हो रहा रिलीज होने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि जियान चैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा कहने की। और इतना बोलते के साथ ही जो डिप्टी पैलेस मास्टर पैंग होती है वो एकदम से हवा में फ्लाई करने लगती है और हवा में फ्लाई करते हुए चिल्लाकर जियान चैन से बोलती है कि तुम बास्टर्ड बच्चे कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे ऐसा बोलने की। मैं डिप्टी पैलेस मास्टर हूँ वुटियान जोंग सेक्ट की। और अगर बात की जाए मेरी कल्टीवेशन की, तो मैं मार्शल स्पिरिट रियलम के 2nd लेवल पर हूँ, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे जैसे एक जूनियर की इतनी हिम्मत की वो मुझे अपने सामने निगल डाउन करने के लिए बोले।
तुमने अब यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा जो है वो दिला दिया है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अब लोग मेरे बारे में यहाँ पर क्या बोलेंगे। अगर मुझे लोग ये भी बोलने वाले हैं कि मैं यहाँ पर बच्चों को बुली करती हूँ तो मुझे इस चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने लगती है और अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि मैं अब अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल जो है वो करूँगी। अब मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाली। जिसे देखकर जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने इससे उम्मीद ही की थी, हारने के टाइम पर ये अपनी पूरी पावर जो है उसका इस्तेमाल कर रही है। और जियान चैन के इतना सोचने के साथ ही हम देखते हैं कि जो पैंग होती है वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक को बना लेती है और उस पावरफुल अटैक को बनाते के साथ ही सीधे जियान चैन की तरफ शूट करते हुए बोलती है कि जियान चैन अब तुम महल के अंदर जाओ। और इतना बोलते के साथ ही उसका अटैक सीधे जियान चैन की तरफ आने लगता है, जिसे देखते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी मैजिक क्लॉक टेक्निक का इस्तेमाल करता है और मैजिक क्लॉक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक बैल जो होती है उसे बना लेता है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि उसका अटैक जो होता है वो जियान चैन को नहीं लग पाता। और अब इस चीज़ को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए बंदे जो होते हैं वो आपस में इस मैटर पर बात करने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जो डिप्टी पैलेस मास्टर है वो यहाँ पर एक न्यू डिसाइपल को बोली करेगी। जो सुनने के बाद दूसरा बंदा बोलता है कि सच में इस सेक्ट के लिए जो इज्जत थी वो आज यहाँ पर मेरी नज़रों में ख़त्म हो गई। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम जियान चैन की उस मैजिक बैल को देखते हैं जिसके ऊपर की क्रैक आना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद जो सीजन होता है वो बोलता है कि डैम इट ये सही नहीं है, जियान चैन का जो डिफेंस है वो टूटने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो शीतो किंग होता है वो भी गुस्से में बोलता है कि हमारे बाहर जो है वो सारी प्रॉब्लम है जियान चैन को झेलने नहीं दे सकते, हमें उसके यहाँ पर मदद करनी होगी। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो पैंग के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ओल्ड मैडम याद रखना कि अगर तुम 10 जन्म भी ले ले तो तुम इतनी ज़्यादा बेशरम होगी, उसके बाद भी तुम शादी नहीं कर पाओगी और तुम्हारे कारण यहाँ पर जो वोटियान जोंग है उसकी पूरी रेपुटेशन बर्बाद हो रही है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम हमारे साथ में आकर फाइट क्यों नहीं करती हो। जो सुनते के साथ ही जो पैंग होती है वो भी उन लोगों की तरफ देखने लगती है और उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या बात है, यहाँ पर जो तुम्हारे दोस्त है वो तुम्हारे लिए लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लॉयल है, इसीलिए तो जरा देखो तो वो तुम्हारे लिए अपनी लाइफ को भी रिस्क पे डालने के लिए तैयार है। तो चलो ठीक है, अगर तुम्हारे ये दोनों बेवकूफ़ दोस्त जो है वो यहाँ पर मरना ही चाहते हैं तो मैं इनकी ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करूँगी। और इतना बोलते के साथ ही जो पैंग होती है वो अपने अटैक को सीधे जो शीजिन और जो शीतो किंग होता है उन दोनों के ऊपर कर देती है, जिसका धमाके के कारण वे दोनों भी हवा में उड़ जाते हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद तो जियान चैन जो होता है वो गुस्से से पागल होने लगता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि पैंग क्या तुम मेरे हाथों से यहाँ पर मरना चाहती हो। और इतना बोलते के साथ ही जियान जो होता है वो उसके अटैक को तोड़ते हुए सीधे उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। और अपने अटैक को ऐसे बर्बाद होता हुआ देखकर जो पैंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। तभी जियान चैन जो होता है वो पैंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि पैंग तुमने खुद ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। आज मैं यहाँ पर जियान चैन इस चीज़ की कसम खाता हूँ कि मैं ट्रू स्पिरिट रियलम पर होने के बाद भी मार्शल स्पिरिट रियलम के कल्टिवेटरों को जान से मारूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो जाकर उसके ऊपर अटैक को करता है, जिससे कि वो अपनी स्वॉर्ड से रोक लेती है। और अपनी स्वॉर्ड से रोकते हुए जियान चैन से बोलती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो, मैं मानती हूँ कि यहाँ पर तुम्हारी कॉम्बैट पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी अगर तुम इस कॉम्बैट पावर के साथ में मार्शल स्पिरिट रियलम के कल्टिवेटर को मारना चाहते हो तो बस तुम दिन में सपने देख रहे हो, क्योंकि तुम्हारा ये सपना जो है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि रियल पावर का क्या मीनिंग होता है इस बारे में तो तुम खुद भी नहीं जानती हो, तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में यूजलेस बातें जो है वो बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। तो चलो अपनी सबसे पावरफुल अटैक को कर देखते हैं कि कौन यहाँ पर बेवकूफ़ है। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो पीछे हट कर एक छत पर आ जाता है और वहीं दूसरी तरफ जो पैंग होती है वो भी दूसरी छत के ऊपर आ जाती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए बंदे आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि सच बताओ तो मैं इस चीज़ को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर जियान चैन जो है वो किस प्रकार के अटैक को करने वाला है, जो कि उसे लगता है कि वो मार्शल स्पिरिट रियलम के कल्टिवेटर को हरा देगा। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये बेफालतू की बकवास है, अगर इस पर्सन के पास में इतनी स्ट्रेंथ होती कि ये वो इस पैलेस मास्टर को हरा सकता है तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि ये यहाँ पर इस एक्ट के अंदर क्यों आता। मुझे लगता है कि बस ये ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो पैंग से बोलता है कि पैंग तुमने यहाँ पर मेरे दोस्तों को चोट पहुँचाई है तो उसका आज तुम्हें बदला जो है वो देना होगा। और इतना बोलने के बाद जियान चैन अपने मन में सोचता है कि मैं ट्रू स्पिरिट रियलम के पीक पर हूँ, तो इसीलिए अब मैं जो मेरा गॉड एम्परर एसेंस है उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि अब मेरी बॉडी उसे थोड़े टाइम के लिए झेल सकती है। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन चिल्लाते हुए बोलता है कि चाहे मुझे आज अपने खून को भी बर्न करना पड़ जाए लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक एम्परर की शैडो जो होती है वो जियान चैन के पीछे आ जाती है।
जो देखने के बाद पैंग जो होती है वो जियान चैन से बोलती है कि ओरिजिनली मैंने सोचा था कि मैं बस तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा सबक सिखाऊंगी तुम्हें सप्रेस करने के बाद, लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट और तुम ऐसे नहीं मानने वाले हो, तो ठीक है अब मैं भी यहाँ पर होल्ड बैक जो है वो बिल्कुल भी नहीं करूँगी, चाहे अब तुम्हारी जान जो है वो भी क्यों ना चली जाए। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो भी अपने सबसे पावरफुल अटैक को बनाना शुरू कर देती है, जिसे देखने के बाद हैन हाओ जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि ये सही नहीं है। जो पैलेस मास्टर पैंग है वो यहाँ पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रही है जियान चैन से डील करने के लिए, तो हमें इन दोनों को जाकर रोकना होगा। जो सुनते के साथ ही जाओ गुन जो होता है वो उससे बोलता है कि अब इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, उनके अटैक जो है वो पहले ही तैयार हो चुके हैं। अब अगर हम फोर्सफुली इनके अटैक को रोकने की भी कोशिश करेंगे तो उसके बाद भी यहाँ पर ब्लास्ट ज़रूर होगा, तो इसीलिए अब ये जियान चैन के ऊपर है कि वो सर्वाइव कर पाता है या नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम सीजन को देखते हैं जो कि ज़मीन पर बैठ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि आखिर मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर क्यों हूँ, मैं यहाँ पर जियान चैन की मदद भी नहीं कर सकता। जो सुनकर शीतो किंग जो होता है वो सीजन को समझाते हुए उसे बोलता है कि सीजन हमें जियान चैन के ऊपर यकीन करना चाहिए। अगर जियान चैन ने कहा है कि वो यहाँ पर मार्शल स्पिरिट रियलम की कल्टीवेटर को हरा सकता है तो इसीलिए वो यहाँ पर पक्का उसे हराएगा। और इतना बोलते के साथ ही जो शीतो किंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर जियान चैन यहाँ पर हारता है या फिर मरता है तो मैं पहले से ही पूरी तरह से प्रिपेयर हूँ, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए, लेकिन मैं इस पैलेस मास्टर को नहीं छोड़ूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पैंग का अटैक जो होता है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि जियान चैन अब तुम हेल के अंदर जाओ। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने अटैक को जियान चैन के ऊपर करना शुरू कर देती है। जो देखते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने चारों तरफ शील्ड को बनाकर उसके अटैकों को रोकने लगता है। जो देखने के बाद जो पैंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतनी आसानी से मेरे अटैक को कैसे रोक सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन अटैक को तैयार करते हुए बोलता है कि पैंग अब बारी मेरी है। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो पैंग के ऊपर एम्परर कट अटैक जो होता है उसे कर देता है, जो कि सीधे जाकर पैंग से टकराता है, जिसका हमें काफ़ी तगड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है। और अब जो पैंग होती है वो ज़मीन की तरफ गिरने लगती है और ज़मीन की तरफ गिरते हुए बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और इतना बोलते के साथ ही जो पैंग होती है वो सीधे जाकर ज़मीन पर टकराती है। और अब हम जियान चैन को देखते हैं जो कि इस अटैक को करने के कारण काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है। जिसके बाद अब जियान चैन जो होता है वो पैंग से बोलता है कि मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए ब्लेम जो है वो नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरी नज़रों में तुम एक कुएं के मेंढक से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो, जिसे कि अभी इस दुनिया के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे खुशी के मारे नारे लगाने शुरू कर देते हैं। और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि ट्रू स्पिरिट रियलम के कल्टीवेटर ने मार्शल स्पिरिट रियलम के कल्टीवेटर को हरा दिया। अगर मैंने इस चीज़ को अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं कभी भी इसके ऊपर यकीन नहीं करता। जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइबल जो होता है वो बोलता है कि सच में हमारे वोटियान जोंग सेक्ट के अंदर एक पेयर जीनियस जो है वो अपेयर हो चुका है। मुझे लगता है कि अब काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर बदलने वाली है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जियान चैन को शुरू में देखने में मुझे लगा था कि वो बस एक एरोगेंट पर्सन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो जियान चैन है वो केवल एरोगेंट नहीं बल्कि वो एक जीनियस भी है। और उनके इतना बोलते कि शादी अब हम देखते हैं कि जो सीजन होता है वो भी इस चीज़ को देखने के बाद शौक होते हुए बोलता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि जियान चैन ने मार्शल स्पिरिट रियलम के पावर हाउस को भी हरा दिया। मैं मानता हूँ कि जियान चैन मेरा काफ़ी अच्छा भाई है, लेकिन उसके बाद भी मैं जानना चाहता हूँ कि ये किस तरह का मोस्टर है। जो सुनकर शीतो किंग जो होता है वो बोलता है कि अब तो जियान चैन के लिए मेरी रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। शायद ही एंशिएंट टाइम से आज तक किसी ने ऐसा किया होगा कि ट्रू स्पिरिट रियलम पर होने के बाद भी वो मार्शल स्पिरिट रियलम के कल्टीवेटर को हरा दे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम पैंग को देखते हैं जो कि बेहोश होकर ज़मीन पर पड़ी होती है, जिसे देखने के बाद हु फैंग जो होता है वो हैन हाओ से बोलता है कि डिप्टी मास्टर हैन हाओ आप मेडिसिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, तो एक बार चेक कीजिए कि जो डिप्टी मास्टर पैंग है उनकी हालत कैसी है। जो सुनते के साथ ही हैन हाओ जो होता है वो पैंग को चेक करते हुए बोलता है कि ये काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड है, क्योंकि जो इसके लैम्प्स है वो भी डैमेज हो चुके हैं और जो 5 इंटरनल ऑर्गन्स है वो भी डैमेज हो चुके हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि इसकी स्पिरिट जो है वो इंजर्ड नहीं हुई, इसीलिए मुझे लगता है कि ये आधे साल के अंदर ही पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी। और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा जियान चैन ने पैंग को हरा दिया, जो कि मार्शल स्पिरिट रियलम के सेकंड लेवल पर थी। सच में जियान चैन के टैलेंट को देखने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे पूरे वुटियान जोंग सेक्ट के अंदर कोई पर्सन ऐसा नहीं है जो कि इस चीज़ के क्वालिफाई हो कि वो इसे अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो युंजी होती है वो भी भागते हुए वहाँ पर आने लगती है। और जो झाओ कौन होता है वो बोलता है कि क्या इसे आधा साल लगने वाला है रिकवर होने के लिए।
लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो इसी की गलती के कारण हुआ है। ये यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट बनकर न्यू डिसाइपलों के ऊपर अटैक कर रही थी। मुझे नहीं लगता कि अब ये किसी भी न्यू डिसाइपल को हल्के में लेने वाली है। और इतना बोलते के साथ ही वो युनजी से बोलता है कि तुम सही टाइम पर यहाँ पर आई हो, अपनी मास्टर को लेकर यहाँ से चले जाओ ताकि वो अपनी इंजरी जो है उसे रिकवर कर सके। जो सुनने के बाद जो युनजी होती है वो भी ओके बोलकर जो पैंग होती है उसे लेकर वहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद में अब झाओ कुन जो होता है वो बोलता है कि चलो ये मैटर तो है जो है वो ख़त्म हो गया है, तो आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है उसके ऊपर बात करते हैं, जो कि जियान चैन की होने वाली है कि आगे जियान चैन किस पीक को ज्वाइन करेगा। जो सुनकर हु फैंग जो होता है वो बोलता है कि इस चीज़ को हम पूरी तरह से फेयर तरीके से करेंगे। हम जियान चैन को अपने अपने ऑफ़र जो है वो यहाँ पर देंगे और वो जियान चैन के ऊपर होगा कि वो कौन सी पीक को चॉइस करता है। तो कि बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही जो झाओ कुन होता है वो भी बोलता है कि मैं तुम्हारी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। मुझे लगता है कि इसी तरह से हम लोग जो है वो यहाँ पर जल्दी ही इस चीज़ को डिसाइड कर लेंगे कि जियान चैन कौन सी पीक को ज्वाइन करेगा। और इतना बोलते के साथ ही वे जियान चैन से बोलते हैं कि जियान चैन एक मिनट यहाँ पर आओ, हम लोग जो है वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो भी उन तीनों के पास में आ जाता है। और उन तीनों के पास में आने के बाद जियान चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि डिप्टी मास्टर्स, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको मुझसे क्या काम था। जो सुनकर झाओगुन जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, हम लोग जो है वो तुम्हें यहाँ पर कंडीशन देने वाले हैं, वो तुम्हारे ऊपर होगा कि तुम कौन से पैलेस को ज्वाइन करते हो। सबसे पहले मैं तुम्हें अपनी कंडीशन बताता हूँ, अगर तुम मेरे हैंग टियान टेम्पल को ज्वाइन करते हो तो तुम्हारे पास में सभी सीक्रेट को देखने का एक्सेस होगा और उसी के साथ में तुम सीक्रेट रियलम के अंदर एंटर कर पाओगे जो कि हैंग टियान टेम्पल के अंदर मौजूद है। और उसी के साथ में तुम्हें कल्टीवेशन के अंदर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तुम्हें जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम आकर मुझसे या फिर हमारे लॉर्ड से पूछ सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो हु फैंग होता है वो बोलता है कि ठीक है तो ओल्ड मैन, तुमने अपनी कंडीशन जो है वो बता दी है, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है मेरे यहाँ पर टियान डियान का वो की कंडीशनों को बताने का। और इतना बोलते के साथ ही वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, मैं देख चुका हूँ कि तुम्हारे पास में यहाँ पर बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ है, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर अपने पैलेस के लिए सुप्रीम एल्डर के रूप में इनवाइट करता हूँ। तो क्या तुम हमारे पैलेस के सुप्रीम एल्डर बनना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही तो है नाव जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या ये इसे यहाँ पर सुप्रीम एल्डर बनने का मौका दे रहा है। सच में ये तो ऐसा पहली बार होगा कि किसी डिसाइपल लेवल के पर्सन को यहाँ पर सीधे ही सुप्रीम एल्डर बनाया गया हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो झाओ कुन होता है वो हु फैंग के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलता है कि तुम ये किस तरह की बात कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर इसे सीधे सुप्रीम एल्डर के रूप में इन्वाइट करना चाहते हो। ये पूरी तरह से फेयर नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो हु फैंग होता है वो उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर जो टैलेंट होता है उसकी कदर करता हूँ और जियान चैन की स्ट्रेंथ तुम देख चुके हो। अगर वो सुप्रीम एल्डर बनता है तो मुझे नहीं लगता कि उसकी स्ट्रेंथ के सामने कोई भी उसे रोक पाएगा। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उन दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए उन दोनों से बोलता है कि आप दोनों डिप्टी मास्टरों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए इतना ज़्यादा प्यार जो है वो यहाँ पर दिखाया। लेकिन उसके बाद भी मैं जो डिप्टी मास्टर हैं हाउ है उनके ऑफ़र को जानना चाहता हूँ कि वे मुझे क्या ऑफ़र दे रहे हैं। जो सुनते के साथ ही है नाव जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूँ कि मेरा जो हॉल है वो एक एल्केमी हॉल है जिसके अंदर की जो मार्शल आर्ट होता है उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो नहीं दिया जाता। इसीलिए अगर फाइटिंग की बात की जाए तो मैं फाइटिंग के लिए तुम्हारे लिए ज़्यादा प्रबंध जो है वो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर तुम्हें मेडिसिन या फिर वेपन की किसी भी प्रकार की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हारी नीड को ज़रूर पूरा करूँगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि वो टियान चोंग सेट के अंदर इंटर करने का मेरा केवल एक ही मैन पर्पज़ है कि मुझे टॉप 10 डिसाइपलों के अंदर जाने के बाद जो ब्लेजिंग ड्रैगन है उसे प्राप्त करना है, जिसका मैं पिल को रिफाइन करने के बाद जो जीनर है उसकी जान को बचा सकूँ। और ब्लेजिंग ड्रैगन को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो एल्केमी हॉल है उसे ज्वाइन किया जाए, क्योंकि एल्केमी के अंदर मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही हु फैंग जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, हमने अपनी सारी कंडीशनें जो है वो तुम्हें बता दी, तो अब तुम्हें जो अपना फैसला है वो भी हमें बता देना चाहिए कि तुमने आखिर कौन सी पीक को चूज़ किया है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि डिप्टी मास्टर, मैंने अपना फैसला जो है वो कर लिया है, मैं जो है एल्केमी पिल हॉल है उसे ज्वाइन करना चाहूँगा। जो सुनने के बाद हु फैंग हंसते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुमने एल्केमी को ज्वाइन किया है। और इतना बोलते के साथ ही एकदम से उसे जियान चैन की बात का समझ में आती है और वो शौक होते हुए बोलता है कि एक मिनट, क्या कहा तुमने, क्या तुम एल्केमी हॉल को ज्वाइन करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही झाओ कुन जो होता है वो भी शौक होते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, कहीं मैंने गलत तो नहीं सुना, क्या तुमने सच में ये कहा कि तुम जो एल्केमी हॉल है उसे ज्वाइन करोगे। जो सुनने के बाद जियान चैन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं एल्केमी ज्वाइन जो है उसे ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक अच्छा एल्केमिस्ट बनना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइबल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और एक बंदा शौक होते हुए बोलता है कि सच बता रहा हूँ, मुझे यह चीज़ कभी भी समझ में नहीं आएगी कि आखिर जो ये जियान चैन है इसके दिमाग के अंदर क्या चलता रहता है।
जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइपल बोलता है कि जियान चैन के पास में इतनी स्ट्रेंथ है कि उसने केवल एक ट्रू स्पिरिट रियलम का कल्टीवेटर होने के बाद भी जो वॉइस हॉल मास्टर पैंग थी उसे हरा दिया। उसके बाद भी आखिर ये पीला पवेलियन को ज्वाइन क्यों करना चाहता है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि जियान चैन जो है वो पिल पवेलियन को केवल इसीलिए ज्वाइन करना चाहता है कि ताकि ये अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा पिलों को बनवा कर अपना लेवल जो है उसे बढ़ा सके। और उनके इतना बोलते कि शादी जो शीतो किंग होता है वो सीजन से बोलता है कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आखिर जो ब्रदर जियान चैन है वो यहाँ पर पिल पवेलियन को ज्वाइन करना क्यों चाहते हैं। जो सुनने के बाद जो सीजन होता है वो बोलता है कि मैं भी इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से क्लियर नहीं हूँ। और अगर बात की जाए ब्रदर जियान चैन की तो मैं ब्रदर जियान चैन के साथ में बहुत ही लंबे टाइम से हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैंने ब्रदर जियान चैन को आज तक कोई पिल रिफाइन करते हुए नहीं देखा। जो सुनते के साथ ही जोशी तो किंग होता है वो भी बोलता है कि छोड़ो, वैसे भी जो ब्रदर जियान चैन है उनके दिमाग के अंदर क्या चलता रहता है इस बारे में कोई भी नहीं समझता, तो वे जो भी सोच रहे हैं अच्छा ही सोच रहे होंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो है ना होता है वो भी शौक होते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन क्या मैंने यहाँ पर सही सुना है कि तुम जो हुआंग टियान और जो वू टियान हॉल है उन्हें ज्वाइन ना कर जो मेरा एल्कमी हॉल है उसे ज्वाइन करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो से बोलता है कि हाँ मैं एल्कमी हॉल के अंदर इंटर कर एल्कमी की प्रैक्टिस जो है वो करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं जो वॉइस पैलेस मास्टर है उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वे मुझे अपने एल्कमी सेक्ट के अंदर डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जाओ कौन होता है वो हान हाओ के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलता है कि मुझे जल्दी से बताओ कि आखिर तुमने जियान चैन से क्या बोला है जो कि वो हमारे हॉल को ज्वाइन ना कर तुम्हारे पीला एल्कमी हॉल को ज्वाइन करना चाहता है। जो सुनते के साथ ही जो है ना होता है वो बोलता है कि मैं खुद इस बारे में नहीं जानता हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ और मैंने जियान चैन को तो कोई खास ऑफर भी नहीं दिया, लेकिन उसके बाद भी वो मेरे पील पवेलियन को ज्वाइन करना चाहता है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जहाँ कौन होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने यहाँ पर क्या किया है। हम लोग जो थे वो यहाँ पर बेशर्मों की तरह अपनी यहाँ पर जो कंडीशन थे वो बता रहे थे, लेकिन तुम चुपचाप खड़े रहे खुद को कोल दिखाने के लिए, इसीलिए जियान चैन ने तुम्हें यहाँ पर ज्वाइन किया। जो सुनते के साथ ही है ना जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है मैं इसे एक बार दोबारा पूछता हूँ कि क्या सच में ये मेरे ही एल्कमी हॉल को ज्वाइन करना चाहता है। और इतना बोलते के साथ ही है ना जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि क्या सच में तुम जो मेरा पिल पवेलियन है उसे ही ज्वाइन करना चाहते हो। याद रखना कि ये तुम्हारा आखिरी चांस होने वाला है, तो थोड़ा सोच समझ कर जवाब देना। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं आपका जो पिल पवेलियन है उसे ही ज्वाइन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। जो सुनकर है ना वो पूछता है कि ठीक है मुझे बताओ कि तुम्हारी क्या कंडीशन है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो दोनों दोस्त है उन्हें भी मेरे साथ ही एल्कमी हॉल के अंदर इंटर करा लिया जाए, पर लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि जो डिप्टी सेक्ट मास्टर है वो इस चीज़ को यहाँ पर एग्री करेगी या नहीं। जो सुनते के साथ ही जो है ना होता है वो हंसने लगता है रास्ते में जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन क्या बस तुम्हारी ऐसी मामूली सी कंडीशन है, तो फिर ठीक है आज से जियान चैन शीतू किंग और जो सीजन है वे तीनों के तीनों हमारे एल्कमी पिल के डिसाइपल है। और इतना बोलते के साथ ही वो चिल्लाते हुए बोलता है कि शीतू जीनो और शीतू किंग तुम दोनों को अब यहाँ पर टेस्ट जो है वो देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम एल्कमी हॉल के डायरेक्ट डिसाइपल जो है वो बन चुके हो, तो सीधे ऊपर आ जाओ। जो सुनते के साथ ही जो शीजिन और जो शीतू किंग होता है वो दोनों भी खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि डिप्टी पैलेस मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर है ना जो होता है वो दोनों वॉइस पैलेस मास्टरों से बोलता है कि आप दोनों वॉइस पैलेस मास्टर यहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल मौजूद है, आप इनमें से अपने लिए टैलेंटेड डिसाइपल जो है उन्हें चूज़ कर सकते हैं। चूँकि मैंने 3 डिसाइपलों को ले लिया है तो इसीलिए मैं अब आपके ऊपर और ज़्यादा बोझ नहीं बनूंगा, मैं हॉल मास्टर को रिपोर्ट करने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनकर वे दोनों मुंह फुलाते हुए उसे बोलते हैं कि ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं जानता हूँ कि आज तुम काफ़ी ज़्यादा लकी थे इसीलिए अब तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हो। जो सुनते के साथ ही है ना जो होता है वो हंसते हुए वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए जियान चैन और बाकी लोगों से बोलता है कि ठीक है तुम लोग मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें एल्कमी हॉल के अंदर लेकर चलता हूँ। जो सुनने के बाद जियान चैन भी बोलता है कि ठीक है तो फिर आप हमें लेकर चलिए। और अब उन्हें वहाँ से ज़्यादा हुआ देखने के बाद में जो झाओ कौन होता है वो बोलता है कि अगर मुझे स्टार्टिंग से पता होता कि जो जियान चैन है वो एल्कमी हॉल को ज्वाइन करने वाला है तो मैं कभी भी यहाँ पर ये सजेशन नहीं देता कि जो जियान चैन है वो खुद अपने लिए जो हॉल है उसे चूज़ करेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो जो ग्रेट एल्कमी का इनर हॉल होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि है ना जो होता है वो बोलता है कि आखिर जो हॉल मास्टर है वो दोबारा से सैंग युआन किंग शैन पिल को रिफाइन करने चले क्यों गए, क्योंकि जो हॉल मास्टर है उन्होंने जितनी बार भी उस पिल को रिफाइन करने की कोशिश की है वे हर बार जो है वो फाइनेंस को ब्लास्ट कर देते हैं, तो उसके बाद भी उन्होंने अभी तक भी इस चीज़ से गिव अप क्यों नहीं किया। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ वो ओल्ड मैन जो होता है वो है ना उसे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि जो हॉल मास्टर है वो इतनी जल्दी गिव अप करने वाले हैं, तो क्या आप उनके पास में जाकर उन्हें समझाना चाहोगे।
जो सुनते के साथ ही है ना जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं जाकर हॉल मास्टर से देखूंगा और उससे बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही पिल नहीं है जिससे कि वे रिफाइन कर सकते हैं, बाकी की भी काफ़ी सारी पिलें हैं जिन्हें कि वे रिफाइन कर सकते हैं। पता नहीं कि वे से एक ही पिल के पीछे पड़कर क्यों इंग्रेडिएंट्स को बेकार करते रहते हैं। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इन्होंने कहा कि जो शैंग युवान किंग शैन पिल है वो 4th ग्रेड की इंटरमीडिएट पिल है, लेकिन अगर मुझे सही से याद है तो वो तो 4th ग्रेड की हाई ग्रेड की पिल है। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही जो सीजन होता है वो है ना उसे बोलता है कि क्या डिप्टी पैलेस मास्टर जो है वो हमें भी लेकर वहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो थे वो पहले एलकमी एल हॉल के अंदर काम कर चुके हैं, इसीलिए हमें भी एलकमी की थोड़ी बहुत समझ है, तो इसीलिए हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा अगर हम इस चीज़ को देखें तो, क्योंकि इससे हो सकता है कि हमें फ्यूचर में काफ़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल जाए। और अब सीज़न के इतना सोच बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।